क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित पुररवा पढ़ाएंगे, है ना। तो देखिए, इसमें पुररवा और उर्वशी जो कि एक अप्सरा है, दोनों लोगों में बातचीत हो रही है। तो पुररवा यहाँ पर उर्वशी से कह रहा कि कौन है अंकुश, इसे मैं भी नहीं पहचानता हूँ, पर सरोवर के किनारे कंठ में जो जल रही है उस तृषा, उस वेदना को जानता हूँ। तो अंकुश माने क्या होता है? कौन है अंकुश? अंकुश माने प्रतिबंध है, रुकावट। सरोवर माने तालाब और तृषा माने होता है प्यास। वेदना माने दुख होता है। तो यहाँ पर जो उर्वशी नामक एक अप्सरा स्वर्ग से आकर एक सरोवर पर उतरती है, उसकी भेंट पुररवा से होती है। पुररवा उस पर मोहित हो जाते हैं और वे उर्वशी के समक्ष अपनी शक्ति का परिचय देते हैं। तो यहाँ पर पुररवा उर्वशी से कहते हैं कि मैं उस अंकुश या प्रतिबंध या रुकावट के विषय में नहीं जानता हूँ जो बार बार मुझे रोक रहा है, किंतु मैं उस प्यास की असीम व्यथा, यानी ऐसे दर्द को जिसकी कोई सीमा न हो, असीम व्यथा और घोर यंत्रणा को अच्छी प्रकार पहचानता हूँ, जो इसी तालाब या सरोवर के किनारे पर मीठी कसक बनकर मेरे कंठ में जल रही है। जैसे मैं तालाब में हूँ फिर भी मैं प्यासा हूँ और उस प्यास से वो कसक मेरे अंदर जला करती है, और फिर भी मैं जो है उस अंकुश को नहीं जानता हूँ जो मेरे अंदर रुकावट है। सिंधु सा उद्दाम अपरंपार मेरा बल कहाँ है, और गूंजता जिस शक्ति का सर्वत्र जय जयकार उस अटल संकल्प का संबल कहाँ है। तो बच्चों, सिंधु माने क्या होता है? समुद्र। उद्दाम माने होता है प्रचंड या निरंकुश, जिसके ऊपर अंकुश ना हो, रुकावट ना हो। संबल माने सहारा, और बच्चों सर्वत्र माने सभी जगह। अटल माने जो टल न सके, संकल्प माने इरादा, और संबल माने सहारा मैंने बताया आपको। अपरंपार माने जो आर पार ना हो। तो समुद्र के समान यानी सिंधु के समान प्रबल और उदंड तथा ऊंची ऊंची हिलोरें लेता हुआ मेरा बल इस समय मेरा साथ छोड़कर कहाँ चला गया। जो मेरे अंदर ताकत थी, समुद्र के जो है जल की तरह, है ना, उतावला जो ताकत थी मेरे अंदर, उतावलेपन में, अब पता नहीं क्यों वो ताकत कहाँ चली गई। मेरी जिस सामर्थ्य और शक्ति की जय जयकार, सर्वत्र जय जयकार, है ना, गूंजता जिस शक्ति का सर्वत्र जय जयकार उस अटल संकल्प का संबल कहाँ है। मेरी जिस सामर्थ्य और शक्ति की जय जयकार दसों दिशाओं में होती थी, उस अटल और ध्रुव निश्चय का सहारा इस समय कहाँ चला गया। इस समय मेरी ताकत कहाँ चली गई। यह शिला सा वक्ष, देखिए वक्ष है, वृक्ष नहीं, वक्ष। यह शिला सा वक्ष, ये चट्टान सी मेरी भुजाएं, और सूर्य के आलोक से दीपित समुन्नत भाल, मेरे प्राण का सागर अगम उत्ताल उच्छल है। देखिए बच्चों, वक्ष माने क्या होता है? छाती, और चट्टान सी भुजाएं यानी चट्टान सी मेरी ये भुजाएं मजबूत। आलोक माने प्रकाश, और दीपित माने प्रकाशित, और समुन्नत भाल माने ऊंचा मस्तक, और मेरे प्राण का सागर अगम उत्ताल उच्छल। मेरे जो प्राण रूपी समुद्र हैं उनके उस समुद्र के पार नहीं जाया जा सकता है। उत्ताल यानी उथलता हुआ समुद्र, उफनाता हुआ, उच्छल। तो वही यहाँ पर पुररवा कह रहा कि मेरा वक्षस्थल, मेरी छाती का भाग, है ना, शिला के समान यानी चट्टान के समान कठोर है, और तथा मेरी भुजाएं चट्टानों के समान मजबूत हैं। मेरा उन्नत मस्तक, मेरा ऊंचा मस्तक सूर्य के प्रकाश के समान प्रकाशित या आलोकित और प्रकाशित हो रहा है। मेरे प्राण अथाह एवं उछलती तरंगों वाले सागर के समान हैं, और जिसमें ऊंची ऊंची लहरें सदैव उठती रहती हैं।
अर्थात मेरे प्राणों की गहराई नापना सरल नहीं है, मेरे प्राणों की गहराई बहुत है, इसलिए यहाँ पर तुलना समुद्र से की गई है। तो इन पंक्तियों में पुररवा के उदात्त चरित्र का चित्रण यहाँ जो है कवि ने किया है, दिनकर जी ने। और दिनकर जी के उर्वशी महाकाव्य का आधार मैंने बताया कालिदास का विक्रमोर्वशीय नाटक है। भाषा परिष्कृत खड़ी बोली, अलंकार यहाँ विशेषोक्ति, उपमा रूपक और अनुप्रास रस यहाँ वीर है, शब्द शक्ति लक्षणा गुण ओज। सामने टिकते नहीं वनराज, पर्वत डोलते हैं, और कांपता है कुंडली मारे समय का व्याल, मेरी बाह में मारुत गरुड़ गजराज का बल है। वनराज माने शेर, और व्याल माने सांप, मारुत माने हवा, व्याल माने सर्प। और यहाँ पर बच्चों कवि दिनकर पुररवा के माध्यम से कह रहे हैं, हे उर्वशी। पुररवा उर्वशी के समक्ष अपनी सामर्थ्य का बखान करते हुए कहते हैं, हे उर्वशी, मेरी शक्ति के समक्ष वनराज सिंह भी नहीं ठहर सकता, मेरे भय से पर्वत तक कांप जाते हैं, तथा समय रूपी सांप यानी ब्याल सर्प कुंडली मारकर कांपता रहता है, मेरी भुजाओं में वायु गरुड़ और हाथी का बल है। मृत्यमानों की विजय का तूर्य हूँ मैं, उर्वशी अपने समय का सूर्य हूँ मैं, अंधतम के भाल पर पावक जलाता हूँ, है ना। तो यहाँ पर देखिए मृत्य मानो आदमी एक दिन मृत्यु को प्राप्त होगा, यानी ये लोग मृत्यु लोग है। और तूर्य माने होता तुरही, तूर्य माने तुरही होता है। और अंध माने अंधेरा, अंध माने अंधकार, तम माने काल अंधेरा, तम माने अंधेरा, भाल माने मस्तक, पावक माने अग्नि। हे उर्वशी, मैं नश्वर मनुष्य की विजय का शंखनाद हूँ, अर्थात मेरी शक्ति संसार में मानव की वीरता का परिचय देने वाली है। मैं समय को आलोकित करने वाला सूर्य हूँ, मैं अंधकार के मस्तक पर अग्नि शिखा प्रज्वलित कर उसका विनाश करने में सक्षम हूँ। बादलों के शीश पर स्यंदन चलाता हूँ, स्यंदन माने रथ, मैं बादलों के ऊपर अपना रथ चलाता हूँ, अर्थात मेरी गति सर्वत्र है, मैं कहीं भी आ जा सकता हूँ, बाधा रहित है, मेरी गति बाधा रहित है। तो इन पंक्तियों में पुररवा की शारीरिक शक्ति का संयोगपूर्ण चित्रण हुआ है। भाषा परिष्कृत खड़ी बोली, अलंकार विशेषोक्ति, उपमा रूपक और अनुप्रास रसवीर, शब्द शक्ति लक्षणा गुण यहाँ पर ओज है। पर न जाने बात क्या है, इंद्र का आयुध पुरुष जो झेल सकता है, सिंह से बाहें मिलाकर खेल सकता है। इंद्र का आयुध, इंद्र का अस्त्र शस्त्र क्या है, इंद्र का शस्त्र क्या है, वज्र। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने पुररवा के कथन को आधार मानते हुए इस बात पर आश्चर्य प्रकट किया है कि कोई अजेय पुरुष किसी सुंदर नारी की मुस्कान मात्र से ही कैसे हार जाता है, ये पुररवा भी कह रहा है। यह नारी सौंदर्य के समक्ष अपनी असहाय दशा प्रकट करते हुए पुररवा कहते हैं कि आज न जाने क्यों मैं इतना शक्तिहीन हो रहा हूँ, जो व्यक्ति इंद्र के वज्र को झेल सकता है और शेर को, सिंह को अपनी भुजाओं के बल से पराजित कर सकता है, फूल के आगे वही असहाय हो जाता और शक्ति के रहते निरुपाय हो जाता। वही पुष्प के, वही फूल के समान सुकोमल, वही फूल के समान सुकोमल नारी के सामने वो आदमी पुरुष असहाय हो जाता है। शक्ति होते हुए भी उसे कोई उपाय नहीं सूझता, विद्ध हो जाता सहज बंकिम नयन के बाण से, और जीत लेती रूप सी नारी उसे मुस्कान से। विद्ध माने विध जाना और बंकिम माने तिरछे, है ना। तो शक्तिशाली और बलशाली व्यक्ति भी सुंदरी यानी किसी औरत की स्वाभाविक तिरछी दृष्टि के तिरछे देखने से, तिरछी नज़र के बाण से घायल हो जाते हैं
और सुंदर युवती एक मुस्कान से उसके हृदय को जीतकर अपने वश में कर लेती है। तो काव्य सौंदर्य में बच्चों कवि ने इस मनोवैज्ञानिक तथ्य को स्पष्ट किया है कि बड़े से बड़े शक्तिशाली पुरुष भी नारी की बाकी चितवन के सामने नतमस्तक हो जाते हैं। भाषा, साहित्यिक, खड़ी बोली, अलंकार, रूपक, मानवीकरण तथा अनुप्रास वीर रस है, यहाँ पर श्रृंगार रस है, शब्द शक्ति लक्षणा गुण ओज। धन्यवाद बच्चों। हमारी वीडियो पाने के लिए पहले चैनल का नाम लिखो SPG क्लासेस, फिर क्लास लिखो, फिर इसके बाद जो है आप पाठ का नाम लिखो, सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। और वीडियो लाइक सब्सक्राइब करो जिससे अगली नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे और इंटरमीडिएट की अच्छी तैयारी करो। धन्यवाद।